हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। गीता या उपनिषद के शब्द सत्य है मानव जीवन के लिए, मानव ज्ञान विज्ञान के लिए। आप कि जब हालात मुश्किल हों तो खुद के साथ पीस और अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे हार्मनी में रहें, जिसे संक्षिप्त में आप आर्ट ऑफ लिविंग कह सकते हैं, वो सिखाती है। आज जो निवेशक परेशानी में हैं, अशांत हैं, उनके लिए कुछ गीता के श्लोक से मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ और हो सकता है किसी न किसी रूप में आपको ये मदद करे। गीता में एक श्लोक है, चैप्टर 4 वर्स 40। वो कहती है, संशयात्मा विनिश्यति, ए डाउटिंग माइंड पेरिसेस। An individual who is having so many doubts, वो खत्म हो जाता है, वो टिकता नहीं है। अब स्टॉक मार्केट के परिप्रेक्ष्य में इस स्टेटमेंट को यदि हम अप्लाई करें तो देखेंगे कि जो स्टॉक्स में 40% ऊपर में कॉन्विक्शन था हम लोगों को, और आज जब 40-50% वो डाउन हो गया है, तो वो कन्विक्शन क्यों नहीं दिख रहा है? उस पर क्यों सवाल आप उठा रहे हैं? उस पर क्यों डाउट उत्पन्न कर रहे हैं? और जैसा गीता कहती है, संशयात्मा विनिश्यति, ए डाउटिंग माइंड पेरिसेस। तो आज यदि एग्जिट ले लेते हैं तो फिर आप खत्म हो जाएंगे। सिंपल सा स्टेटमेंट का मीनिंग है। मैं अपनी तरफ से न इसमें जोड़ रहा हूँ कुछ, न घटा रहा हूँ। गीता में जैसी बात कही गई है मानव जीवन के लिए, मानव ज्ञान के लिए, उसको जस्ट मैं अपनी शब्द दे रहा हूँ। अब आइए दूसरा श्लोक पे चर्चा करते हैं। दूसरा श्लोक है चैप्टर 3 वर्स 35। वो कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। आपका जीवन आपके स्वधर्म पे आधारित हो, वो सर्वोत्तम है। और यदि दूसरे के स्वधर्म को अपने जीवन में कल्पना के आधार पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट है वो भयावह होता है, फैटल होता है। अब इसको स्टॉक मार्केट या जीवन के किसी भी अंग में आप अप्लाई कर सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। स्वधर्म क्या होता है? स्वधर्म होता है आपका इंटरनल नेचर, इंटरनल टेम्परामेंट, आपका साइकोलॉजिकल यूनिकनेस, जिसको लेकर के आप पृथ्वी पे हैं और जन्म जी रहे हैं। अब इसको फिर से एक इन्वेस्टर्स के जो डिसीजन मेकिंग है, प्रोसेस जो है, उसको उसके संदर्भ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी बात पहले कर लूं। हमारी आदत रही है कि मैं स्टॉक्स को नीचे के भाव में खरीदता हूं, जो उसका सपोर्ट होता है, और ऊपर जो रेसिस्टेंस है, मैं वेट नहीं करता कि ब्रेकआउट होगा और उस पर हम शेयर खरीदेंगे।
ये हमारा इंटरनल टेम्परामेंट है, ये सूट्स माई सेल्फ, ये हमारे साइकोलॉजी के सूट करता है और हमें कंफर्ट देता है। बहुत लोगों का स्ट्रेटजी कुछ अलग है, वो ब्रेकआउट का वेट करते हैं और वहाँ पे जब कंफर्म हो जाता है कि ये ब्रेकआउट है तो वहाँ पे वो पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। दोनों अपने अपने जगह में सही है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारा स्टॉक सिलेक्शन का आइडिया है वो हमें सूट करती है, हमें कंफर्ट देती है, हमें ईज देती है डिसीजन मेकिंग में। और जो ब्रेकआउट पे पोजीशन बनाते हैं उनको वो कंफर्ट देती है। तो यहाँ पे सवाल खड़ा करने का नहीं है, यह है कि आपको डिसीजन मेकिंग स्वधर्म के आधार पे क्या है, और बड़ा ही एक व्यक्तिगत मामला बन जाता है। ये कोई कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं है। हर आदमी अपने डिसीजन मेकिंग अपने साइकोलॉजी के आधार पे, अपने स्ट्रेटजी के आधार पे तय करता है। अब स्वधर्म की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? अब स्वधर्म के हिसाब से तो ये हुआ कि आज काफ़ी शेयर चीप हो गए हैं और बहुत सारे वॉइसेस हम सुन रहे हैं जिसमें इस शेयर के बारे में क्या करना है, इसका भविष्य क्या है, ये बेचैनी में ये सब सवाल उठते हैं। एक आम स्टेट में, सामान्य स्थिति में इस तरह के सवाल नहीं उठते हैं। सामान्य स्थिति में तो स्टॉक पिक के आइडिया के बारे में बात करता है, और आज आप अपने पोर्टफोलियो के एग्जिट को लेकर के सवाल कर रहे हैं। तो दिक्कत यही है, अब आपको तय करना है, लेकिन हाँ, वो आपका डिसीजन परिस्थितियों का गुलाम न बन जाए, वो आपके कॉन्विक्शन आधारित हो। यदि वो कॉन्विक्शन है कंपनी का बिजनेस मॉडल खराब हो गया है, कंपनी का प्रोस्पेक्ट ध्वस्त हो गया है, कंपनी को किसी तरह का अपना फंक्शनिंग आपके हिसाब से ठीक नहीं है, तो आप एग्जिट लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये सही होगा कि 100 रुपये में जिस शेयर को आप चमकदार समझते थे, एक गेम चेंजर समझते थे, एक मल्टी बैगर समझते थे, वो अब जब 50 या 60 रुपये का हो गया है तो आप एग्जिट करने की सोच रहे हैं? सवाल है आपसे। तो जो परिस्थितियों के बस में इस तरह का डिसीजन ऑलवेज नुकसान देता है। आप शांति से उस स्टॉक के बिजनेस को जज करने की कोशिश कीजिए। इसीलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग में सबसे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि आप कोई शेयर नहीं खरीदते हैं, आप एक बिजनेस खरीदते हैं। तो बिजनेस के लिए आपका फोकस होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस ठीक है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स उठ खड़े हुए हैं। यदि बिजनेस ठीक है तो शेयर बाई फिर कीजिए। मार्केट तो प्राइसेस को ऊपर और नीचे जाने का ही नाम है। मार्केट एक जगह यदि टिका रहे तो इट विल बी वेरी अनएक्साइटिंग, बहुत ही डल बिजनेस हो जाएगा है। मार्केट में चूंकि शेयर का मूवमेंट्स होता है और कभी कभी शार्प मूवमेंट्स हो जाता है, यही तो मार्केट में लोगों को आकर्षण पैदा करता है। तो मनोस्थिति के लिए गीता के श्लोक को हमने आपके सामने रखा। अगेन ये दोनों श्लोकों को हम पढ़ दे रहे हैं। संशयात्मा विनिश्यति, ए पर्सन, ए सोल who has a doubting mind perishes. This is eternal truth. You cannot question the lesson of this गीता श्लोका। दूसरा, संशयात्मा विनिश्यति,
दूसरा है स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। लीव अकॉर्डिंग टू योर ओन कॉन्विक्शन, लीव अकॉर्डिंग टू योर ओन इंटरनल नेचर। आप दूसरे की कॉपी मत करें, अपने स्वधर्म में जिएं, वहीं आपका हित है। और यदि परधर्म जो दूसरे का धर्म है, जो एलियन है आपके नेचर के लिए, उसमें आप बिल्कुल ही ध्यान उसको न दें। तो हो सकता है गीता के दोनों श्लोक से आप कुछ सीखेंगे, कुछ रिफ्लेक्ट करेंगे और डिसीजन मेकिंग में या मन को में पीस लाने के लिए आपको ये हेल्प करे। आज के मॉर्निंग वीडियो में केवल मकसद इतना सा है, मैं मार्केट का खास करके चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वो तो मार्केट 1 घंटे में खुलेगा और सब चीज़ तय हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।